नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा इन दिनों काफी नाराज चल रही हैं अपनी ही पार्टी से। उसकी बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे कारण हैं, आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुमारी शैलजा की जिस तरीके से उपेक्षा की गई, जिन लोगों के लिए वो टिकट मांग रही थी उनको टिकट नहीं दिए गए, साथ ही साथ कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता समर्थक के द्वारा उन पर जातिगत टिप्पणी की गई, जिसकी वजह से वो बेहद आहत हुई और उसका खूब विरोध भी हुआ, केस भी दर्ज हुआ। अब ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से कुमारी शैलजा ने चुनावी कैंपेन से खुद को दूर रखा हुआ है, एकदम खामोश हैं, चुप हैं, किसी भी तरीके के चुनावी कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं ले रही हैं। ये बहुत कुछ बयां करता है, बहुत कुछ इशारा करता है इस तरफ कि उनके और कांग्रेस पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। फिर आकाश आनंद ने जिस तरीके से उनके जख्मों पर मरहम लगाया और साथ ही साथ उन्हें बीएसपी में आने का ऑफर दे दिया, ये कहते हुए कि उनकी सही जगह सिर्फ और सिर्फ बीएसपी में ही है, यहां उनको मान सम्मान मिलेगा। तो ये सारी चीजें हुई हैं जिसके बाद से शायद कुमारी शैलजा सोचने पे मजबूर हो गई हैं कि क्या वो गलत जगह पर खड़ी हुई हैं, क्या उन्हें कहीं और मूव करना चाहिए। तमाम चीजें हैं। क्या है वहां की कहानी, क्या है इसके पीछे की असली वजह, आइए आपको बताते हैं। हरियाणा में सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा की चुप्पी से इन दिनों पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। उनके समर्थकों को विधानसभा टिकट बंटवारे में तवज्जो न मिलने और लगातार हुड्डा गुट के समर्थकों की ओर से की गई टिप्पणियों की वजह से वो आहत हैं और अपने आप को हरियाणा चुनाव से दूर रखे हुए हैं। शैलजा की साइलेंस से हुड्डा खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि उनकी चुप्पी का कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और हुड्डा खेमे को सत्ता पाने की चाहत से दूर भी कर सकता है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा अनुसूचित जाति से आती हैं। वह हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा है। हरियाणा में 17 सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा सिरसा और फतेहाबाद की विधानसभा सीटों पर भी शैलजा का प्रभाव है। ऐसे में करीब 21 विधानसभा सीटें हैं जहां कुमारी शैलजा अपना प्रभाव रखती हैं। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की थी। तब से ही कुमारी शैलजा चुप हैं और उन्होंने चुनावी कैंपेन से पूरी तरीके से दूरी बना ली है। क्या है वो वजह, कारण जिनकी वजह से कुमारी शैलजा नाराज हैं? उन्होंने हरियाणा चुनाव से खुद को दूर रखा हुआ है। सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है टिकट वितरण में अनदेखी। कुमारी शैलजा के नाराज होने की वजह टिकट वितरण को माना जा रहा है। शैलजा ने हरियाणा में 30 से 35 सीटें अपने समर्थकों के लिए मांगी थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा समर्थकों को तवज्जो देते हुए 90 में से 72 सीटों पर उनके समर्थकों को टिकट दे दिया। वहीं शैलजा खेमे के हाथ केवल 4 सीटें लगी। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद कुमारी शैलजा अपने बेहद करीबी डॉक्टर अजय चौधरी को नारनौंद विधानसभा सीट से टिकट दिलाने में भी कामयाब नहीं हो पाई, जो उनके बहुत करीबी माने जाते थे। दूसरी मुख्य वजह है जातिगत टिप्पणी। टिकट वितरण के अंतिम दिन नारनौंद में कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के नामांकन कार्यक्रम में एक समर्थक ने कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी की थी। इस मामले ने तूल पकड़ा और जगह जगह इसका विरोध भी हुआ। दलित समाज शैलजा पर की गई टिप्पणी से आहत है। नारनौंद थाने में जस्सी पेटवाड़ समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ता पर केस भी दर्ज हुआ है। तीसरी जो मुख्य वजह है, मुख्य कारण है, वो है हुड्डा खेमे से उनकी तनातनी, उनके तल्ख रिश्ते। हरियाणा कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं इस समय। एक गुट हुड्डा पिता पुत्र का है, तो दूसरा एसआरके से एसआरबी हो गया है। किरण चौधरी भी हुड्डा की मनमानी से नाराज होकर के भाजपा में चली गई हैं।
इसके बाद वीरेंद्र सिंह शैलजा गुट के साथ नजर आने लगे हैं। चुनाव कैंपेन में पोस्टर से लेकर बयानबाजी तक में दोनों खेमों में साफ तौर पर तनातनी देखने को मिल रही है। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये जो इनका जो सेंटर है उसे भूपेंद्र हुड्डा को माना जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा पूरी तरीके से हरियाणा में अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं और अपने हिसाब से ही लोगों को चलाना चाहते हैं। अब इसको कैसे वो मैनेज करेंगे, इस डैमेज को वो कैसे कंट्रोल करेंगे, ये जो डैमेज हुआ है कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से, इसको कैसे वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सांसद कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा उनके सपोर्ट में भी आए। उन्होंने कहा शैलजा पर की गई टिप्पणी मैनिपुलेटेड है, वह हमारी बहन भी है और कांग्रेस की सम्मानित नेता हैं। कांग्रेस का कोई भी नेता या कार्यकर्ता उनके बारे में गलत टिप्पणी नहीं कर सकता। उनके बारे में यदि कोई भी किसी प्रकार की गलत टिप्पणी करता है तो उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। आज हर किसी के पास मोबाइल है और किसी को भी मैनिपुलेट करके कुछ भी बुलवाया जा सकता है, लेकिन ऐसी मानसिकता का समाज या राजनीति में कोई स्थान नहीं है। विरोधी दल जानबूझकर समाज को बांटने वाली साजिश रच रहे हैं, ऐसा कहना है भूपेंद्र हुड्डा का। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में सीएम कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गुट के हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन के बराबर सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा का ऐलान कर दिया था। शैलजा ने सोशल मीडिया पर 27 जुलाई से अपना कैंपेन शुरू करने को लेकर एक पोस्टर शेयर किया था, जिससे बवाल मच गया था, क्योंकि इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का फोटो नहीं था। हुड्डा गुट ने इसकी शिकायत कांग्रेस हाईकमान से की थी। इसके बाद शैलजा ने एक और पोस्टर रिलीज किया था, जिसमें हुड्डा और उदयभान के फोटो शामिल किए गए। शैलजा ने अपने पोस्टर में रणदीप सुरजेवाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह को जगह दी थी। तो ये है पूरी कहानी हरियाणा की, जो इस वक्त वहां पर चल रही है। आपको पता है कि हरियाणा चुनाव इस वक्त पूरे शबाब पर है और पूरे रंग में रंगा हुआ है हरियाणा चुनाव। मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोल रही हूं कि चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या इनेलो बसपा का गठबंधन, पूरी जोर शोर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में और सभी के चुनावी कैंपेन शुरू हो चुके हैं। अब फाइट में जो लोग मुझे नजर आते हैं उसमें मुझे बीजेपी काफी पीछे दिखाई देती है और जो टक्कर है वो कांग्रेस और इनेलो बसपा गठबंधन की है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी वजह इसकी भी है। जिस तरीके से किसानों की, जाटों की नाराजगी, साथ ही साथ जिस तरीके से दलितों की भी नाराजगी संविधान को लेकर के है वहां पर, और उसका फायदा कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को होगा, क्योंकि लोगों की पहली पसंद अब वहां पर बीजेपी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, मेरा अनुभव ये कहता है। अब आकाश आनंद जिस तरीके से वहां प्रचार कर रहे हैं बीएसपी के लिए, इनेलो के लिए, वो भी अब लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आकाश आनंद ने सारे मुद्दों पर बात की है। उनका जो मैनिफेस्टो है बीएसपी का, उसमें रोजगार की बात कही गई है, उसमें महंगाई कंट्रोल करने की बात की गई है, उसमें बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की गई है, उसमें बेटियों के लिए बात की गई है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात की गई है। ये सब तमाम मुद्दे हैं जो लोगों को अब पसंद आ रहे हैं वहां पर। फिर जिस तरीके से ये कांग्रेस में जो विवाद चल रहा है कुमारी शैलजा को लेकर के, ये भी कहीं ना कहीं बहुत असर डालेगा, प्रभाव डालेगा और 21 सीटों को प्रभावित कर सकती है कुमारी शैलजा की नाराजगी, जिसके बारे में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी चिंतित होगी इस चीज को लेकर के, क्योंकि ये एक बड़ा डैमेज होगा अगर वास्तव में ये प्रभाव पड़ा इन सीटों पर, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से कहीं बेहतर है और वो इस मौके को खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएगी कांग्रेस हरियाणा जीतने के लिए, कि हरियाणा में जो जीत का जो सेहरा है वो उसके सर पर बंधे। लेकिन
जिस तरीके से, चूंकि अब आपको पता है कि राजनीतिक पार्टी में गुटबाजी भी बहुत होती है और नाराजगी भी बहुत होती है, तो उसका नुकसान भी होता है। ऐन वक्त पर लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं, उसका भी नुकसान होता है। अब कुमारी शैलजा की चुप्पी क्या कह रही है? क्या वो ये सोच रही हैं कि उन्हें अभी फिलहाल यहीं बने रहना चाहिए, चुनाव से खुद को दूर रखना चाहिए, या फिर किसी और पार्टी की तरफ मूव करना चाहिए? ये तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, लेकिन फिलहाल वो खामोश है और उनकी ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत हो सकती है। तो ये एक चर्चा, एक खबर कह लीजिए, एक चुनाव से रिलेटेड बहुत अहम बात कह लीजिए, ये सीटों को लेकर के कि 21 सीटों को सीधे सीधे प्रभावित कर सकती है कुमारी शैलजा की नाराजगी। तो सोचा आपके साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।